अर्जुन ने एक बहुत ही गहरा सवाल कृष्ण से पूछा। अर्जुन ने कहा, फिर अगर सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, अगर सब कुछ प्रकृति के गुणधर्म से ही हो रहा है, अगर सब कुछ सहज ही प्रवाहित है और अगर व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, तो फिर पाप कर्म न चाहते हुए भी कि करे, आदमी बलात् पाप कर्म क्यों कर लेता है? कौन करवा देता है? अगर परमात्मा ही चला रहा सब कुछ और मैं भी नहीं चाहता कि बुरा कर्म करूं और परमात्मा चला रहा सब कुछ, फिर भी मैं बुरे कर्म में प्रवृत्त हो जाता हूं, तो बलात् मुझे कौन बुरे कर्म में धक्का दे देता है? गहरा सवाल है। कहना चाहिए कि मनुष्य जाति में जो गहरे से गहरे सवाल उठाए गए हैं, उनमें से एक है। सभी धर्मों के सामने, चाहे हिब्रू, चाहे ईसाई, चाहे मोहम्मदन, चाहे हिंदू, चाहे जैन, गहरे से गहरा सवाल ये उठा है कि अगर परमात्मा ही चला रहा है और हम भी नहीं चाहते, और फिर आप तो कहते हैं कि हमारे चाहने से कुछ होता नहीं, हम चाहें भी तो भी परमात्मा जो चाहता है उससे अन्यथा नहीं हो सकता है, और हम चाहते भी नहीं कि बुरा कर्म करें और परमात्मा तो चाहेगा क्योंकि बुरा कर्म हो, फिर कौन हमें धक्के देता है और बलात् बुरे कर्म करवा लेता है? फ्रॉम वेयर इज इविल? ये बुराई कहां से आती है? अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग उत्तर खोजे। जो बहुत गहरे नहीं गए, उन्होंने कहा शैतान है, वो करवा लेता है। उत्तर खोजना जरूरी था, लेकिन कोई बहुत गहरा उत्तर नहीं। वो कहते हैं डेविल है, एक पापात्मा है, वो सब करवा लेती। लेकिन ये उत्तर बहुत गहरा नहीं है, क्योंकि अर्जुन को अगर ये उत्तर दिया जाए तो अर्जुन कहेगा वो परमात्मा उस पापात्मा पर कुछ नहीं कर पाता, वो परमात्मा उस शैतान को कुछ नहीं कर पाता। तो क्या वो शैतान परमात्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली है? और अगर शैतान परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली, तो मुझे परमात्मा के चक्कर में क्यों उलझाते हो? मैं शैतान को ही नमस्कार करूं। अनेक चिंतकों ने दूसरा एक तत्व खोजने की कोशिश की है। एक दूसरा भी है परमात्मा के अलावा जो लोगों को पाप में धक्के दे रहा है, लेकिन ये उत्तर न तो मनोवैज्ञानिक है न बहुत गहरा है। इसे तो केवल वे ही राजी हो सकते हैं जो किसी भी चीज के लिए राजी हो सकते हैं। इस उत्तर से और कोई राजी नहीं हो सकता, इसलिए कृष्ण ऐसा उत्तर नहीं देते। कृष्ण कहते हैं सिर्फ जीवन की शक्तियां काम कर रही हैं। मनुष्य के भीतर क्रोध है, वो भी अनिवार्य तत्व है। कहें कि वो हमारे भीतर नेगेटिव फोर्स है। क्रोध विनाश की शक्ति है हमारे भीतर, प्रेम हमारे भीतर निर्माण की शक्ति है, और विवेक हमारे भीतर बैलेंसिंग फोर्स है। जो आदमी विवेक को छोड़कर सारी शक्ति क्रोध में लगा देगा, वो बलात् नरक की तरफ चलने लगेगा, नहीं चाहेगा तो भी जाएगा। जो सारी शक्ति प्रेम की ओर लगा देगा, वो बलात् स्वर्ग की ओर जाने लगेगा, चाहे चाहे और चाहे ना चाहे। उसके जीवन में सुख उतरने लगेगा। और जो आदमी बैलेंस कर लेगा और समझ लेगा कि दुख और सुख और दोनों के बीच में अलग, वो आदमी मुक्ति और मोक्ष की दिशा में यात्रा कर जाए। इसलिए हमारे पास 3 शब्द और समझ लेने जैसे हैं, स्वर्ग, नर्क और मोक्ष।
स्वर्ग में वो जाता है जो अपने भीतर की विधायक शक्तियों के अनुकूल चलता है, नरक में वो जाता है जो अपने भीतर विनाशक शक्तियों के अनुकूल चलता है, मोक्ष में वो जाता है जो दोनों के अनुकूल नहीं चलता, दोनों को संतुलित करके दोनों को ट्रांसेंड कर जाता, परा हो जाता, अतीत हो जाता। कृष्ण कह रहे हैं शक्तियां हैं और इन तीन शक्तियों के बिना जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए अर्जुन, कौन तुझे धक्का देता है ऐसा मत पूछ, ये समझ कि धक्का तेरे भीतर से कैसे निर्मित होता है। क्रोध, काम, अहंकार, अगर उनके प्रति तू अति से झुक जाता है तो जो तू नहीं चाहता वो तुझे करना पड़ता है। कभी आपने देखा काम वासना मन को पकड़ ले? कहना ठीक नहीं है कि काम वासना मन को पकड़ ले, कहना यही ठीक होगा कि जब आप काम वासना को मन को पकड़ लेने देते हैं, आप जब पकड़ लेने देते हैं, और ध्यान रहे काम वासना आपके बिना पकड़ाए आपको नहीं पकड़ती। हाँ, एक सीमा होती है हर चीज की, उसके पार मुश्किल हो जाता है रोकना। एक सीमा होती है। जगह जगह हमने कार के ट्रैफिक पे लिखा हुआ है कि यहाँ 5 मील रफ्तार। क्यों? कि वहां इतने ज्यादा लोग गुजर रहे हैं कि अगर 30 मील रफ्तार हो तो रोकना समय पर मुश्किल है, 5 मील हो तो समय पर रोकना आसान है। जहां लोग कम गुजर रहे हैं वहां 70 मील भी हो तो कोई हर्ज नहीं, वहां समय पर 70 मील भी रोकना आसान है। हर चीज की एक सीमा है। सिगमंड फ्रायड एक कहानी कहा करता था। वो कहा करता था कि एक छोटे से गांव में एक गरीब म्युनिसिपल कमेटी ने गांव का कचरा ढोने के लिए एक घोड़ा खरीदा, एक घोड़ा गाड़ी के लिए। लेकिन गरीब थी म्युनिसिपैलिटी और कहते हैं गांव बड़ा बुद्धिमान था। बुद्धिमान था ऐसा कहें या लोगों में ऐसी मजाक प्रचलित थी कि गांव बहुत बुद्धिमान है। गांव को ऐसा ख्याल था कि बहुत बुद्धिमान है, हालांकि वो जो भी करता था वो बुद्धिहीनता के काम होते थे। म्युनिसिपल ने एक घोड़ा खरीदा, लेकिन घोड़े को घास, दाना, पानी इतना महंगा पड़ने लगा कि म्युनिसिपल के बजट पर भारी हुआ। गरीब छोटी सी म्युनिसिपल। कमेटी बुलाई गई, उन्होंने तय किया कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि आधा राशन करके देखा जाए घोड़े के लिए। अगर आधे में काम चल जाए तो ठीक, नहीं फिर थोड़ा बढ़ा देंगे। आधा राशन किया, लेकिन काम बिल्कुल ठीक चल गया। घोड़ा आधे राशन पे भी जिंदा रहा। तब तो उन्होंने कहा कि हम पागल हैं जो इसको इतना दें, और आधा करके देखें। और आधा किया, घोड़ा फिर भी जिंदा रहा और फिर भी काम करता रहा। उन्होंने कहा बिल्कुल पागल है, इसे और आधा करें। और भी आधा कर दिया। घोड़ा मुश्किल में रहा लेकिन फिर भी किसी तरह काम करता रहा। म्युनिसिपल कमेटी ने कहा हम बिल्कुल नासमझी कर रहे हैं, अब राशन बिल्कुल बंद कर दे। राशन बिल्कुल बंद कर दिया। जो होना था वही हुआ, घोड़ा मर गया। एक सीमा थी जहां तक घोड़ा कम राशन पर भी काम किया, फिर एक सीमा आई जहां से काम नहीं कर सका। हमारी प्रत्येक वृत्ति की सीमाएं हैं जहां तक हम उन्हें रोक सकते हैं और जहां से फिर हम उन्हें नहीं रोक सकते। एक विचार मेरे मन में उठा, शब्द बना मेरे भीतर, अभी मैं आपको न कहूं तो रोक सकता हूं। फिर मेरे मुंह से शब्द निकल गया, अब इस शब्द को वापस नहीं ला सकता। एक सीमा थी, एक जगह थी। मेरे भीतर विचार भी था, शब्द भी था, होंठ पर भी आ गया, फिर भी मैं रोक सकता हूं। फिर एक सीमा के बाहर बात हो गई। मैंने आपसे बोल दिया, अब मैं इसे वापस नहीं लौटा सकता। अब कोई उपाय इसे वापस लौटाने का नहीं। एक जगह थी जहां से वापस लौट जाता। क्रोध एक जगह है जहां से वापस लौट सकता है, लेकिन जब उस जगह के बाहर निकल जाता है उसके बाद वापस नहीं लौटता।
काम एक जगह है जहां से वापस लौट सकता है, जब उसके आगे चला जाता है तो फिर वापस नहीं लौट सकता। और ध्यान रहे, बड़े मजे की बात यह है कि उस सीमा तक जहां तक काम वापस लौट सकता है उस समय तक आप उसको सहयोग देते, और जब वो वापस नहीं लौटता तब आप चिल्लाते हैं कि कौन मुझे धकाया जा रहा है, परवश कौन मुझे बलात् काम करवा रहा है। इसे ठीक से भीतर समझेंगे तो ख्याल में आ जाए। एक जगह है जहां तक हर वृत्ति आपके हाथ में होती है, लेकिन जब आप उसे इतना उकसाते हैं कि आपका पूरा शरीर और पूरा यंत्र उसको पकड़ लेता है, फिर आपकी बुद्धि के बाहर हो जाए, फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, और फिर भी घटना घट के रहती है। तब आप कहते हैं कौन बलात् करवाए चले जाता है, जबकि हम नहीं करते हैं, कोई नहीं करवाता। शक्तियां करती हैं, लेकिन करवाने का अंतिम निर्णय गहरे में आपका ही कोऑपरेशन है, आपका ही सहयोग है। कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि कोई बैठा नहीं है पार तुम्हें क्रोध में, काम में, युद्ध में, लड़ाई झगड़े में ले जाने को। प्रकृति के नियम हैं, अगर उन नियमों को तुम समझ लेते हो और समता को, संतुलन को उपलब्ध होते हो, अनासक्ति को, साक्षी भाव को उपलब्ध होते हो, विवेक को, श्रद्धा को उपलब्ध होते हो, तो फिर तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर जो भी होगा परमात्मा पर। लेकिन जब तक तुम ऐसी समता को और अनासक्ति को उपलब्ध नहीं होते, भीतर तुम आसक्ति को पालते चले जाते हो, बारूद में चिंगारी डालते चले जाते हो। फिर जब आग भड़क के मकान को पकड़ लेती तब तुम कहते हो मैं तो चाहता नहीं था कि आग लगे, लेकिन ये आग लग गई। बारूद का नियम है, धर्म है, वो आग लगा देगी। तुमने चिंगारी फेंकी, चिंगारी का धर्म है कि वो आग पकड़ा देगी। और जब बारूद भड़क उठेगी तब तुम छाती पीटोगे और चिल्लाओगे कि ये तो मैं नहीं चाहता था।